भारत में ना कुछ नाम सिर्फ बिजनेस तक ही नहीं रहते, वो एक विरासत बन जाते हैं। और ऐसा ही एक नाम है रतन नवल टाटा। तो ये कहानी सिर्फ एक बिजनेस टाइकून की नहीं है। नहीं, ये कहानी है उस शख्स की जिसने अपनी सादगी, अपनी ईमानदारी और अपनी दूर की सोच से देश की तकदीर पर एक गहरी छाप छोड़ी। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता। मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित कर देता हूं। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो रतन टाटा की पूरी जिंदगी का फलसफा है। मतलब सही मौके का इंतजार नहीं करना, बस फैसले लो और फिर अपनी मेहनत और लगन से उन्हें सही साबित करके दिखा दो। और पता है, यही वो सोच थी जिसने टाटा ग्रुप को एक बिल्कुल नई दिशा दी। तो चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। देखिए, टाटा साम्राज्य के शिखर तक का उनका सफर ना कोई सीधी सादी सड़क नहीं थी। बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही अलग बचपन से, जहां एक तरफ परिवार में मुश्किलें थीं और दूसरी तरफ थी बेहतरीन तालीम। इन्हीं दोनों ने मिलकर उस शख्सियत को बनाया जिसे आज हम सब जानते हैं। तो 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्म हुआ रतन टाटा का। और उनका बचपन, जैसा मैंने कहा, आसान नहीं था। माता पिता अलग हो गए तो उनकी परवरिश उनकी दादी ने की। फिर वो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी गए, डिग्री ली। लेकिन उसके बाद क्या? 1962 में वो सीधे टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करने लगे। जी हाँ, एक आम कर्मचारी की तरह, उस जलती हुई भट्टी की गर्मी के बीच। यही तो दिखाता है ना कि एक महान लीडर की जड़ें हमेशा जमीन से जुड़ी होती हैं। और फिर कहानी पहुंचती है एक बहुत ही अहम मोड़ पर। साल था 1991। रतन टाटा ने ग्रुप के चेयरमैन का पद संभाला। लेकिन सुनिए, ये कोई जश्न का मौका नहीं था। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये तो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती की बस एक शुरुआत थी। एक ऐसी चुनौती जो अपने साथ लाई थी जबरदस्त प्रेशर और गहरे शक। तो चुनौती थी क्या? देखिए, ये एक दोहरी चुनौती थी। एक तरफ JRD टाटा जैसे महान लीडर की विरासत थी, एक ऐसा नाम जिसका बोझ किसी पहाड़ से कम नहीं था। और दूसरी तरफ खुद को साबित करने की जिद, ये दिखाने की जिद कि वो सिर्फ एक विरासत को संभालने वाले नहीं हैं, बल्कि एक नए भविष्य को बनाने वाले हैं। और पता है, उस समय ग्रुप के अंदर ही बहुत से लोग ये मानते थे कि वो JRD टाटा की इतनी बड़ी जगह कभी नहीं ले पाएंगे। मतलब उन्हें हर दिन हर पल खुद को साबित करना था। लेकिन उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और फिर इतिहास रचकर सबको गलत साबित कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि उन्होंने इन सारे शक का जवाब कैसे दिया? बातों से नहीं, अपने साहसिक, अपने बोल्ड फैसलों से। उनके लीडरशिप में कुछ ऐसे कदम उठाए गए जिन्होंने सिर्फ टाटा ग्रुप को ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की इंडस्ट्रियल पहचान को ही बदल कर रख दिया। और इसकी शुरुआत हुई टाटा इंडिका से। देखिए, ये सिर्फ एक कार नहीं थी, ये तो एक ऐलान था। भारत की पहली पूरी तरह से स्वदेशी पैसेंजर कार। इस एक कार ने दुनिया को दिखा दिया कि इंडियन इंजीनियरिंग किसी से भी कम नहीं है। और फिर आया एक सपना, एक ऐसा सपना जिसे 1 लाख की कार के नाम से जाना गया, टाटा नैनो। सपना क्या था? सपना था हर भारतीय परिवार को 4 पहियों पर लाने का। हाँ, ये बात सही है कि ये प्रोजेक्ट बिजनेस के लिहाज से उतना कामयाब नहीं हुआ, लेकिन इसकी सोच ने, इसके आइडिया ने ऑटोमोबाइल की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन उनकी ग्लोबल सोच का सबसे बड़ा सबूत वो दिखा 2008 में, जब उन्होंने घाटे में चल रहे 2 आइकॉनिक ब्रिटिश ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का एक बहुत ही साहसिक फैसला लिया। पूरी दुनिया हैरान थी, लेकिन रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा ने इन दोनों ब्रांड्स को फिर से प्रॉफिट में ला खड़ा किया। और इसी एक कदम ने टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल पावर बना दिया। लेकिन चलिए, बिजनेस की कामयाबी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनकी असली विरासत उनके उसूलों में है, उनके मूल्यों में है। उन्होंने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, उन्होंने एक ऐसी विरासत बनाई जो पूरी तरह से उसूलों पर टिकी थी। उनके काम करने के तरीके में हमेशा इनोवेशन पर जोर रहा और साथ ही अपने कर्मचारियों की देखभाल पर। उनकी सादगी और विनम्रता की तो आज भी मिसालें दी जाती हैं। और शायद सबसे बड़ी बात, उन्होंने कभी भी सिर्फ पैसे या अपने दौलत के लिए काम नहीं किया। उनकी पहली प्राथमिकता हमेशा देश और समाज की भलाई ही रही। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है। टाटा ट्रस्ट्स के जरिए उन्होंने भारत भर में शिक्षा, हेल्थ केयर और गांवों के विकास के लिए अरबों रुपए का निवेश किया है।
आप कैंसर अस्पतालों से लेकर टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स तक देख लीजिए, उनका योगदान हर जगह, हर कोने में दिखाई देता है। और देश के प्रति उनके इस योगदान को पहचाना भी गया। उन्हें भारत के तीसरे और दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मानों साल 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये एक तरह से उनके काम और देश पर उनके असर की एक राष्ट्रीय मोहर थी। तो आखिर में रतन टाटा की कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सच्ची महानता क्या है। क्या वो सिर्फ दौलत कमाने में है, या फिर दूसरों के लिए कुछ वैल्यू बनाने में, समाज के लिए कुछ करने में और अपने उसूलों के साथ जीने में है? उनकी विरासत दौलत से नहीं बल्कि उनके मूल्यों से बनी है।